इसलिए पुत्री डोली में तुमको बिठा देंगे, सीता डोली में तुमको बिठा ना सके, मांग सिंदूर तेरी भरा ना सके, सीता डोली में तुमको बिठा ना सके। से ध्यान लगा लाल का, सीता डोली में तुमको बिठा ना सके, मांग सिंदूर तेरी भरा ना सके, सीता बेटी पुत्री सीते, आज विधाता ने तेरे पिता जनक राज के ऊपर विपदा का एक पर्वत पटक दिया है बेटी, इसलिए इस विपदा को सहन करके मैं अपने प्राणों का त्यागन कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता बेटी, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या है विधाता? क्या तूने मेरी पुत्री के लायक इस संसार में, इस धराधाम पर कोई ऐसा वीर उत्पन्न नहीं किया जो कि इस पिनाक धनुष का खंडन कर सकता था और मेरी सीता का वर बन सकता था? हे विधाता, अब मैं क्या करूं बेटी पुत्री सीते, क्या करूं? लकल कुटल भई भोए, रगपट पर कच नैन से रोए, रगपट पर कच कहन सकत रग धीरे डरे, लगे बचन जनवान, राम नाय पद कमल सिरे, बोले गिरा प्रभान। रघुवंशन में क्या कोई होई, कोई समाज असी कहे न कोई, कोई समाज असी कहे न कोई। संपूर्ण समाज के मध्य में मैंने जोगीराज शिरोध्वज जनक जी को इन्होंने जो भी घोषणा की उसे मैंने फल प्रकार से सुना और समझा लिया। इनकी पहली घोषणा थी जो इस अजगौ को दो खंडों में विभाजित कर देगा, मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार उसके साथ करूंगा। क्या इसीलिए बुलाया था? पहले बुलाओ और इसके बाद अपमान। अब चनिको माखे अपमानी तो फिर रहे मही मैं जानी का नारा लगा दिया, और जब जहां तक संतोष ना हुआ तो तजाऊ कह जाऊं लिखा वैदेही विवाह विधाता के ऊपर दोष दे दिया कि विधाता ने मेरी पुत्री के लिए कोई वर नहीं चुना। यद्यपि दारुण सबसे कठिन जात और माना काचे सगाओ चंदोरी महिमा भगवाना का पात्रो ताक पुराना ना जात बस आया ओई कहो दिलो गई कहो कुछ क्या ऐसी वीरवारी? क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अंबान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे
बचा सकते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर आज आपका पाँव में जे धनुष प्राणा वस्तु का सारा ब्रह्मांड उठाऊं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। चल को ढल कर दूं, ढल को चल कर दूं, ले आओ तार सितारों को सोने की भाग पैस डालो, पृथ्वी और पहाड़ों को चलो चानक भस्म रख नदर फेर। अम्माजों ने क्या आज मुझे अधीर, जब किसी पिता की पुत्री का विवाह नहीं होता है तो सबसे पहले घर वर कुल देखा जाता है। घर अच्छा मिला, कुल अच्छा मिला, लेकिन अगर वर अच्छा ना मिले या वर का चरित्र अच्छा ना मिले तो क्या होता। राजा जनक ने विचार नहीं किया। भैया जब से धनुष तोड़ते रफ्तार तो पता की सीमा क्या होती। 10,000 राजा मिलकर करते धन खंडन, तो बतलाओ राजन सीता किसको किसको देती। क्या सीता मां सत्यनारायण का प्रसाद है जो 10,000 राजाओं के हाथों में देते फिरते। दान नहीं, जय विवाह नहीं, अन्याय है। मेरा कथाए तक माता को हुई कई स्वाद अस कहे न कई चला जैसा जुर्मानी मान रघुकुल मर जाती। सुनो भानुकुल पक्का भानु काऊ स्वभाव न कछ अमानु चो दौर सास पाऊं तो कन्नो ए ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घाट चंद सगाओ मौला चित्तोरी ताप ताप महिमा भगवान का पाप तोरो छत्र दंड तो ताप अल्लाह चान करो प्रभु पाप पोनी न थानु पोनी न धरो। शयन हीरगी पति लखन निवास, शयन हीरगी पति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे भैया। तुम्हारे क्रोध का प्रदर्शन इस समय इस दुखित मैथिल समाज में उचित नहीं है। देख रहे हो तुम जनक जी दुखित अवस्था में हैं और इस समय संपूर्ण मैथिल समाज भी आंसुओं में डूबा हुआ है। ऐसे में तुम्हारे इस क्रोध के प्रदर्शन को उचित कहां कहा जा सकता है। आचार्य वर हमारे सम्मुख बैठे हैं, विद्वान जन हमारे सम्मुख बैठे हैं और फिर तुम्हें लक्ष्मण इस प्रकार पिता तुल्य जनक जी के वचनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनक जी ने प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई थी, हम तो राजकुमार हैं, हमें क्रोध करना शोभा नहीं देता। जहां तक की बात है पृथ्वी वीरों से खाली, ये क्या सत्य हो सकता है। यह वीर भोग्या वसुंधरा कभी वीरों से खाली नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्मण तुम्हारे क्रोध का प्रदर्शन उचित नहीं है, शांत हो जाओ। लखन तुम शांत हो जाओ। उनकी तरफ
इस प्रकार क्रोध से मत देखो। लखन तुम साथ हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते